सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार इस शाम के समय हमें मिलने का अवसर दिया। हम याकूब की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और उसी अध्ययन में आज भी हम आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। आज से हम दूसरे अध्याय को आरंभ करेंगे। दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 13 आयत तक हम पढ़ लेंगे। याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 आयत से 13 आयत तक। जिन्हें भी अगुवाई हो जोर से पढ़ने में मदद करे और बाकी सब ध्यान से सुने। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले निकले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों को मुंह देकर कहो तुम वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचारों से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उससे राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार किए, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न कर, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न कर। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया क्या होगा? दया न्याय पर जवाब देती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आपको स्मरण होगा कि जब हमने इस याकूब की पत्री को आरंभ किया था तो इस पत्री का एक परिचय हमने देखा था, है ना। उस परिचय में हमने इस पत्री के विषय में एक मुख्य बात सीखी थी कि इस पत्री में याकूब क्या कहना चाहता है या क्या सिखाना चाहता है। आप बता सकते हैं क्या, यदि आपको याद है तो? इस पत्री को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, या याकूब मुख्य रूप से ये किस विषय को सिखाती है, क्या या किस बात को सिखाती है? जी, बहुत बहुत उत्तम बात है। इसलिए कि बहन शीबा लिखती हैं तो वो बता पाती है। अगर हम सब लिखेंगे तो हम भी बता पाएंगे। हमने इस बात को देखा था कि याकूब जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे मसीही विश्वास को जीवन में जिया जाए, है ना। कैसे मसीही विश्वास को व्यवहारिक जीवन में जिया जाए। और आज जब हम दूसरे अध्याय में आरंभ करेंगे तो हम मसीह विश्वास को आपसी व्यवहार में कैसे लागू करना, इस बात को देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब इस प्रकार कहता है कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन और याकूब की पत्री विशेषता हमें इस बात को सिखाती है
कि एक व्यक्ति जब ये कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूं, तो उसका ये विश्वास उसके बातों में, उसके कार्यों में, उसके चाल चलन में दिखाई देना चाहिए। मैं विश्वासी हूं ये कहना काफी नहीं है, परंतु एक उसका विश्वास के शब्द जो वो गवाही दे रहा है वो और कार्य दोनों को मिलकर एक मसीह जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और पहली आयत से मनन करना आरंभ करते हैं। पहली आयत कोई पढ़ लीजिए, याकूब 2:1। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। अब देखिए यहाँ पर याकूब जो है इस प्रकार कहता है कि हे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। याकूब यहाँ पर मसीह विश्वास को एक व्यवहार से जोड़कर बता रहा है ना। जब पक्षपात की बात की जाती मतलब ये एक दूसरे के साथ किए गए व्यवहार से जुड़ा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं वो ये है कि हम जब इस प्रकार कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, वो मेरा प्रभु है, उसने मेरा उद्धार किया है, पापों की क्षमा मुझे दी है, नया जीवन मुझे दिया है और मैं उसके पीछे चलता हूं, तो हमारा हमारा वो गवाही और हमारा कार्य ये प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। मतलब जब हम इस गवाही के साथ इस धरती पर जीवन जी रहे हैं तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, जैसी चाल चलन हम चलते हैं, उसको देखकर लोग किससे जोड़ते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं। और देखिए याकूब यहाँ कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते समय इस प्रकार कहता है, महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं वो दुनिया किस तरह से देखेगी कि ये महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का शिष्य या प्रभु यीशु मसीह का जन होकर ये बात को कह रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं, जिस विषय को यहाँ पर लेखक आरंभ करता है, वो कहता है कलीसिया में पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। वो इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। कलीसिया में पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए आपसी व्यवहार में। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं। अब ये पक्षपात करना या भेदभाव करना क्या है, समझते हैं क्या इसका मतलब? हम सब कैसे समझेंगे? कैसे होता है? कैसे होता है? किसी को अच्छा देख रहे, किसी को बुरा। किसी को अच्छा देख रहे, किसी को बुरा देख रहे। देखिए उसे समझाने के लिए माफ कीजिए, याकूब आगे की आयतों को लिखता है। उसका जो है 2, 3 और 4 आयत को पढ़ लीजिए। कैसे पक्षपात होता है, कैसे भेदभाव किया जाता है या हो सकता है, वो उसके बारे में याकूब कहते हैं। पढ़िए 2, 3 और 4। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने भी तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने भी आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो कि तू खड़ा रहे या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और न कुविचार के न्याय करने न ठहरे? अब देखिए यहाँ पर भेदभाव को कलीसिया में नहीं होना चाहिए, उसको समझाने के लिए बहुत ही एक सटीक और बहुत एक चुभने वाला एक उदाहरण याकूब यहाँ पर देता है। और आमतौर पर भेदभाव है जो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो समाज या सोसाइटी में आमतौर पर जो ज्यादा देखने में आता है वो इस रूप में देखने में आता है कि लोग अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव करते हैं, शिक्षित अशिक्षित
और गरीब और अमीर के बीच में ज्यादा एक भेदभाव आमतौर पर इस दुनिया में देखने में आता है। तो ऐसा समझ में आता है कि परमेश्वर के आत्मा ने याकूब को इस प्रकार से उसी एक गरीब और अमीर के ये कंगाल और धनी के बीच जो अंतर होता है और उसको देखकर लोग जैसे भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। देखिए याकूब इस प्रकार कहता है कि दो प्रकार के लोगों को वो सामने रखता है दूसरी और तीसरी आयत में। एक व्यक्ति है जो कलीसिया में, वहां लिखा है सभा में, है ना, कलीसियाई सभा में वो कैसे आ रहा है? सुंदर वस्त्र पहने हुए, सोने के छल्ले पहने हुए सभा में आ रहा है। दूसरा व्यक्ति कैसे आ रहा है? एक कंगाल है जो मेले कुचेले कपड़े पहने हुए आता है। देखिए परमेश्वर की कलीसिया में है ना, हमेशा से हर प्रकार के लोग रहे हैं, है ना। मतलब जब से कलीसिया आरंभ हुई तब से अभी तक अगर हम किसी भी कलीसिया को देखेंगे तो अधिकांश कलीसिया ऐसी है जहां पर अलग अलग समूह या अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं। भाषा के आधार पर भिन्नता होती है ना। हमारे यहाँ पर भी हम कलीसिया में लोगों को देखते हैं, कुछ मलयालम भाषा बोलने वाले हैं, कुछ हिंदी भाषा बोलने वाले, है ना। कई कलीसिया में इंग्लिश बोलने वाले भी होते हैं जो उस ऐसे एक प्रांत से या एक ऐसे समूह से आते हैं जहां पर वही भाषा बोली जाती है। तो कलीसिया में हर प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। भाषा के आधार पर उनमें भिन्नता होती है ना। प्रांत के आधार पर होती है, जैसे कोई साउथ से है तो कोई वेस्ट से है, कोई नॉर्थ से है, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी इसलिए की जगह भिन्न है, उनकी संस्कृति भी भिन्न होती है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो धनी भी लोग होते हैं, निर्धन भी लोग होते हैं। परमेश्वर के घर कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोगों को परमेश्वर चुनकर लेकर आता है। लेकिन कलीसिया के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि ये कलीसिया जो है, जब सभा करके पुकारा गया है तो कलीसिया करके कहा गया है। ये कलीसिया में चाहे अलग अलग प्रकार से लोग आते हो, अलग अलग समुदाय से आते हो, उनमें भाषा और शिक्षा और धन के स्तर पर भिन्नता हो सकती है, बहुत ज्यादा भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर के घर में एक सदस्य के रूप में। वो सब कैसे हैं? वो संसारिक रीति से उनमें बहुत सारी भिन्नता है, परंतु वो कैसे हैं? सब एक है, वो सब एक है। और सब एक है, लेकिन इसलिए कि संसारिक रीति से वो भिन्न है, क्या होता है, जो जैसी अवस्था में है वैसे ही सभा में आता है ना। सही है ना। जिसके पास धन है, प्रभु ने जिसे दिया है, वो अगर कार है तो कार से आता है ना। किसी के पास साइकिल है तो वो साइकिल से आता है, किसी के पास बाइक है तो वो बाइक से आता है ना। फिर जिसके पास जैसे वस्त्र हैं प्रभु ने दिए हैं, वो वैसे वस्त्रों के साथ आता है ना। ये बहुत सहज है, ये बहुत स्वाभाविक है, सहज है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होने देना चाहिए। उसमें हमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु याकूब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कलीसिया में सिखाता है कि चाहे लोगों की आर्थिक अवस्था अलग अलग हो, कोई बहुत धनी हो सकता है, कोई निर्धन और कंगाल हो सकता है, पर उसके धन को देखकर, उसके वस्त्रों को देखकर, वो कैसे और कितने महंगे कपड़े पहनकर आता है, वो कौन सी गाड़ी से आता जाता है, वो किस पद पे काम करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना कम पढ़ा लिखा है, ये सब देखकर तुम व्यवहार मत कर। अगर कलीसिया में किसी व्यक्ति के धन को की अवस्था को देखकर व्यवहार किया जाता है तो परमेश्वर का वचन उसे पाप के रूप में या उसे परमेश्वर के वचन के विरोध के रूप में एक बात को
बताता है। नए नियम की कलीसिया के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पर याकूब हमें सिखाता है, किसी भी आधार पे, ना धन के आधार पे, ना आर्थिक अवस्था के आधार पे, ना भाषा के आधार पे, ना शिक्षा के आधार पर, न नौकरी, न बिजनेस के आधार पर, किसी भी आधार पर कलीसिया में पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी समान रूप से आदर के योग्य समझे जाने चाहिए, स्वागत के योग्य, निमंत्रण के योग्य समझे जाने चाहिए। अगर पक्षपात कलीसिया में होता है तो परमेश्वर का वचन उसे बहुत गंभीर अपराध के रूप में देखता है, वो गलत एक बात के रूप में देखता है, जो नए नियम में हम परमेश्वर के लोगों को जिस व्यवहार को जीते हुए देखते हैं उसके विपरीत परमेश्वर का वचन उसे बताता है। देखिए वहां पर अगर पक्षपात करते हैं तो वो कितना गंभीर है, उसके विषय में 3 बातों को याकूब यहां पर बताता है। पहली बात को हम देखते हैं 4थी आयत में, क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। अब देखिए ऊपर याकूब ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति सोने के छल्ले और सुंदर महंगे वस्त्र पहने हुए आया, तो उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और उसे आगे बिठाया गया। लेकिन ठीक उसी सभा में एक और भाई आ रहा है जिसके, जो गरीब है, जिसके वस्त्र मेले कुचले हैं, मतलब अति संभव है कि उस धनी व्यक्ति की तुलना में वो अपनी अवस्था के अनुसार एक कपड़े पहना है। उसको क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे बैठो, यहाँ पे लिखा है कि उससे ऐसा कहा कि तू खड़ा रह या फिर बैठना ही है तो कहाँ बैठ जा, मेरे पांवों के पास बैठ जा। अगर इस प्रकार से कलीसिया में किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है तो याकूब कहता है वो बहुत एक गंभीर बात है, और उसके विषय में कहता है कि तुम कुविचार से न्याय करने वाले ठहरे। यदि इस आधार पर, किसी भी आधार पर कलीसिया में पक्षपात या भेदभाव किया जाता है तो परमेश्वर का वचन उसके संबंध में इस बात को निर्देश देता है कि वो क्या है, कुविचार से न्याय करना। देखिए कुविचार मतलब बुरा विचार, ना, कुविचार मतलब बुरा विचार। पक्षपात करना विचारों में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये विचारों में हो रहा है तो ये कैसा विचार है, कुविचार है। और कुविचार से न्याय करने का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति जब न्याय करता है मतलब वो क्या कर रहा है, जज कर रहा है, मतलब इस बात को न्याय करके निर्णय सुना रहा है कि या ये ऐसा होना चाहिए, है ना। मतलब जब पक्षपात किया जाता है किसी व्यक्ति के साथ कलीसिया में, या कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो इससे पहले कि वो करे उसके मन में अगर ये विचार है तो ये कि बुरा विचार है, परमेश्वर का वचन बताता है, और कुविचार से किया गया न्याय है। मतलब ये बहुत गंभीर बात है कि हम किसी के लिए इस प्रकार से निर्णय नहीं ले सकते कि ये आदर के योग्य है या नहीं है ना। इस प्रकार से एक बुरा निर्णय या बुरा न्याय करने वाली ये बात है। उसके बाद जब हम पक्षपात करते हैं या कोई व्यक्ति पक्षपात करता है, कलीसिया में किसी के साथ पक्षपात किया जाता है, तो उस व्यक्ति का अनादर या निरादर करना के समान ये बात है। इसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी, बस काफी है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। हम इस बात को देख रहे हैं कि पक्षपात को परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बुरा कहकर, गलत कर निषेध करके बताता। उसमें पहली बात दिखी कि ये कुविचार से न्याय करना है। दूसरी बात हम देख रहे हैं पक्षपात करना, उस भाई का क्या करना है, अपमान करना, निरादन करने के समान। देखिए परमेश्वर के घर कलीसिया में परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि
हर व्यक्ति को बहुत आदर मिले, है ना। हम परमेश्वर के वचन के अन्य भागों को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में कलीसिया को एक देह के रूप में बताया गया है। और उसमें इस प्रकार बताया गया है, रोमियो की पत्री में और अन्य जगहों पर पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार सीखते हैं कि जो सबसे निर्बल है वो सबसे आदर के योग्य है, आदर के योग्य। मतलब यदि हम किसी को निर्बल जानकर, शिक्षा में निर्बल जानकर, निर्धन जानकर, है ना, उसके वस्त्र, उसके धन की अवस्था, उसकी भाषा, उसके ज्ञान की कमी, समझ की कमी, इस आधार पर तोलकर उसे अगर कम आदर देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो ये उसे अनादर करने के समान है, उसको अपमानित करने के समान है। और परमेश्वर का वचन इस बात का विरोध करता है, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है जो निर्बल है वो सबसे आदर के योग्य समझे जाए। उसके बाद अगली बात हम देखते हैं कि पक्षपात करना पाप है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, न केवल वो कुविचार से न्याय करना है, न केवल वो उस व्यक्ति का अनादर करना है, परंतु वो पाप है। इसकी 9वीं आयत को पढ़िए। और यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। देखिए यहां पर अगर आप 9वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या करते हो? पाप करते हो, है ना। देखिए परमेश्वर के वचन में कोई भी पाप छोटा या बड़ा करके नहीं बताया गया ना। अब ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए इस बात को। कई बार हम पाप को कैटेगराइज करते हैं, है ना। हम कुछ पापों को ऐसा मानते हैं कि ये तो छोटे, मतलब इसको कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां पर इस 9वीं आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो और इसके साथ 11वीं आयत की तुलना करेंगे। 11वीं आयत भी पढ़ लीजिए। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाता है तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। अब देखिए पक्षपात करना न केवल पाप है परंतु व्यभिचार और हत्या के समान ही के गंभीर पाप है। क्योंकि लेखक 9 आयत से 11 आयत में क्या समझा रहा है कि व्यवस्था में जो आज्ञाएं दी है उसमें से अगर कोई एक बात से भी चूक जाए तो वो कैसा है व्यक्ति? वो पापी, अपराधी है। मतलब पक्षपात करना न केवल पाप है परंतु परमेश्वर का वचन उसे अन्य गंभीर पापों के समान ही पाप करके दिखाता है, बताता है, हमें चेतावनी देता है। व्यभिचार, हत्या के समान ही वो एक पाप है। प्रियो, हमें बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना है कि जाने अनजाने हम पक्षपात ना करें। हमारे हृदय में जो कलीसिया में लोग आते हैं उनमें समान रूप से सबके प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम और आदर होना चाहिए, है ना। कुछ परमेश्वर के लोगों को, कुछ भाइयों को, बहनों को परमेश्वर अनुग्रह से कुछ कार्य के लिए तैयार करते हैं, परंतु वो कार्य उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाता, उनके आदर के स्तर को नहीं बढ़ाता। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको कम आदर से देखा जाए, परंतु उस आधार पे मैं किसी को कम आदर दूंगा, किसी को ज्यादा आदर दूंगा, इस प्रकार से निर्णय लेना पक्षपात करना होगा। और पक्षपात करना हमने देखा वो अनादर करना है, वो कुविचार से न्याय करना है, वो पाप करना है, और वो परमेश्वर के अन्य भागों, परमेश्वर के वचन में जो अन्य आज्ञाएं दी हैं उसके समान ही गंभीर पाप को हम देखते हैं। उसके बाद हम याकूब को इस भाग में ये बताते हुए देखते हैं कि एक परमेश्वर एक
निर्धन व्यक्ति को कैसे देखता है या उसके साथ कैसे व्यवहार करता है ना। हमने इस बात को देखा कलीसिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए आपसी व्यवहार में। पक्षपात यदि करते हैं तो वो कितना गंभीर है, उसमें 3 बातों को देखा। अब परमेश्वर कलीसिया में जब लोगों को देखते हैं, जहां पर अमीर लोग भी है, कंगाल लोग भी है, तो मनुष्य कंगाल को देखकर, उसकी अशिक्षित अवस्था को देखकर उसके साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है, लेकिन करता है। और परमेश्वर का वचन उसके सामने कितने गंभीर बातों को बताता वो हमने देखा। अब परमेश्वर कलीसिया में कंगाल व्यक्ति के साथ कैसे डील करता है या उसे कैसे देखता है, हम उस बात को देखेंगे। उसकी 5वीं आयत पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है कि जो उससे प्रेम रखते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है, याकूब कहता है, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर कलीसिया में जो गरीब है, जो कंगाल है, उनको उनके साथ उन्हें कैसे देखता है और कैसे डील करता है, हम यहां पर देखते हैं। पहली बात देखते हैं, मुख्य बात देखते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। परमेश्वर उनका आदर करता है। देखिए, परमेश्वर जिसका आदर करे, यदि हम उसका निरादर या अपमान करें तो ये बहुत ही एक गंभीर और बड़ी बात है। कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर आदर करता है? 3 बातों को वहां पर हम देखते हैं। हम इस बात को देखते हैं 2 अध्याय 5वीं आयत में कि परमेश्वर कंगाल का आदर करता है, और जिसका परमेश्वर आदर करे उसका यदि हम निरादर करें तो एक भयंकर बात है। देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं, 3 बातों को यहां पर देखते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर कंगाल का आदर करते हैं। पहली बात देखते हैं, कंगालों को परमेश्वर ने चुना है। यहां पर क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? कलीसिया में सभी को लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर एक धनी व्यक्ति कलीसिया में आ रहा है, कलीसिया का सदस्य बना है, तो उसे कौन लेके आया है? परमेश्वर लेके आया है। यदि कि एक गरीब व्यक्ति आ रहा है जो बहुत कंगाल है, जो दिन भर की रोटी कमाता और खाता, इतना ही उसके पास पैसा है, यदि वो भी आ रहा है तो उसको कौन लेके आया है? परमेश्वर। वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि जो वचन ग्रहण करते थे, जो विश्वास करते थे, उन्हें परमेश्वर कलीसिया में मिला दिया करता है। प्रियो, जब एक कलीसिया में हम यहाँ पर मिलते हैं ना, तो हमें जोड़ने वाला इस कलीसिया में कौन है मालूम है? कोई मनुष्य नहीं है। ये बात निश्चय है कि किसी प्रभु के दास के द्वारा हमने वचन सुना, हम विश्वास में आए। ये बात भी सही है कि परमेश्वर के कुछ लोग हम पर मेहनत करते हैं ताकि हम प्रभु में बढ़े, परंतु अंततः हमें कलीसिया में एक देह में जोड़ने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर है जो अपने राज्य में, अपने परिवार में लोगों को जोड़ता है। पहली बात हम देखते हैं कि कंगालों को परमेश्वर ने चुना है कि वो उसके परिवार के एक हिस्सा। कुछ आयतों को पढ़ लिए, लूका 4:17-18 और 1 कुरिन्थियों 26 से कुछ आयतों को पढ़ लीजिए। लूका 4:17-18। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगत निकाला जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। बस काफी है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से वो भाग निकालते हैं जहां पर लिखा है
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को किन लोगों को सुसमाचार सुनाने भेजा? जो कंगाल है। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 1:26 से आगे पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 1:26 से आगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचते कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर। बस काफी। देखिए वहां पर यह इस प्रकार कंगाल शब्द नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत कुलीन, संसार में बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचे, बहुत धनी, बहुत ज्ञानवान लोग नहीं चुने गए, परंतु परमेश्वर ने बहुत निर्बलों को, कमजोरों को, जो वरन कुछ है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुना है। कभी भी अगर हमारे मन में ये विचार भी आए ना कलीसिया में कि ये अमीर है और ये बहुत गरीब है, ये इस प्रकार से है, तो सबसे पहला विचार हमारे मन में ये आना चाहिए कि इसे परमेश्वर ने चुना है। जैसे मुझे चुना, जैसे उस अमीर भाई को चुना, वैसे इस भाई को भी चुना, और परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने इसे आदर दिया, इसलिए मेरी दृष्टि में बहुत आदर, सम्मान के और प्रेम और सत्कार के योग्य होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, हम इस बात को देख रहे हैं कलीसिया में परमेश्वर कंगाल को बहुत आदर देता है। कैसे बोल सकते हैं? 3 बातें। पहली बात, कंगालों को परमेश्वर ने चुना। दूसरी बात, कंगालों को विश्वास में धनी बनाया है। वहां पर लिखा है कि विश्वास में धनी हो। देखिए एक विश्वासी के पास चाहे धन की कमी हो सकती है ना, यह संभव है कि धन की कमी हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती, वचन बताता है, लेकिन उसके पास विश्वास की कमी नहीं होगी, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है कि वो क्या बने? विश्वास में धनी बने। धन की कमी संभव है, परंतु उसके धन की कमी के कारण उसकी विश्वास में कमी होगी, ये असंभव एक बात है। देखिए बहुत व्यवहारिक एक बात है। आमतौर पर अगर हम ऐसा साधारण रूप से तुलना करें, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है उससे ज्यादा विश्वास के साथ जीवन जीने की जरूरत पड़ेगी, या एक व्यक्ति जिसके पास कुछ धन नहीं है तो विश्वास के जीवन की जरूरत पड़ेगी? दोनों में से किसको जरूरत पड़ेगी? जिसके पास धन नहीं है ना। अगर एक धनी व्यक्ति है तो उसे मालूम है कि मैं जो है अभी साल भर तक, 1 महीने तक आराम से भोजन कर सकता हूं। खाने के लिए क्या है? घर में पैसा है, खरीद के मैं खा लूंगा। बने कि निर्धन है, जिसके पास कंगाली है, पैसा नहीं है, तो वो किस पर निर्भर है? वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर जरूर मुझे खाना देगा। तो बहुत व्यवहारिक रीति से ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति जिसके पास धन की कमी है, वो अपने विश्वास को ज्यादा लागू करता अपने जीवन में, इसलिए इस प्रकार के कहा गया है विश्वास में धनी। विश्वास में धनी मतलब वो ज्यादा विश्वास को अपने जीवन में लागू करता है, व्यवहारिक जीवन में लागू करता है। एक बार एक प्रभु के दास से मैंने इस प्रकार सुना था कि जब से मोबाइल आ गए हैं तब से बहुत ज्यादा विश्वास के जीवन को जीने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पहले क्या होता था कि घर से पिताजी कहीं गए हैं तो जब तक वो पहुंचकर खुद से फोन ना कर दे या फिर वापस वो ना आ जाए तब तक कोई हालचाल की खबर पता नहीं चलती, है ना। अभी क्या है, तो किसके भरोसे? विश्वास के भरोसे कि हाँ परमेश्वर पापा को ले गए होंगे, पहुंच गए होंगे, सभाएं हो गई होगी, काम हो गया होगा और इस दिन वो वापस आ जाएंगे। इस बीच में फोन किया तो पता चलता। अभी क्या होता है, पापा घर से निकले तो
लोकेशन भेज दी, हाँ लोकेशन भेज दे भाई। जूलियस मंसूर से निकलते हैं तो हमारे फैमिली ग्रुप में लोकेशन भेज देते, हम बीच में खोल के तो अच्छा मंसूर आ गया, अच्छा उज्जैन पहुंच गए, अच्छा टोल तक पहुंच गए, अब पहुंचने वाले हैं। स्टेशन पे पहुंचे और फोटो भेज दी, वहां पहुंचे वीडियो कॉल कर लिया, विश्वास की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति जो तंगी में होता है वो ज्यादा विश्वास के जीवन को जी पाता है, और परमेश्वर भरपूरी से इस धन को उसे देते हैं, इस बात को हम देखते हैं। देखिए इसमें एक बहुत और प्रोत्साहन की बात है, यदि हमारे पास धन की कमी है ना, तो हमें कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आत्मिक बातों की भी कमी होगी। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जिसके पास धन की कमी हो, भौतिक सांसारिक सुविधाओं सुख की कमी हो सकती है, परंतु उसे आत्मिक ज्ञान, आत्मिक विश्वास, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन को जीने के लिए जो सामर्थ्य, उसकी कमी कभी परमेश्वर नहीं होने देगा। देखिए हम परमेश्वर के वचन में कई उदाहरणों को देखते हैं जहां पर बहुत गरीब लोग या बहुत अशिक्षित लोगों को परमेश्वर की सेवा को करते हुए हम बढ़ चढ़कर करते हुए देखते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी परमेश्वर उन्हें ठहराता है। हमने देखा परमेश्वर उनका आदर करता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें चुना और परमेश्वर ने उन्हें विश्वास में धनी बनाया। तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने उन्हें अधिकारी ठहराया। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर के राज्य में कंगाल लोग क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 5। प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 5। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और बैठने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। एक बार और पढ़ लीजिए कृपया। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और बैठने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा होगा। देखिए वहां पर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोगों की अवस्था को बताया गया है। उसके बाद एक आयत और मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मत्ती 19 का 28, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 28। वहां ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करो। प्रियो, परमेश्वर जो है एक कंगाल विश्वासी को इतने आदर की दृष्टि से देखता है। न केवल चुना परंतु विश्वास में धनी बनाया, परंतु अपने राज्य में अधिकारी बनाया। देखिए इसका आधार मात्र गरीब होना नहीं है ना, इस बात को भी समझना है। कलीसिया में एक विश्वासी केवल ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं इसलिए बहुत सारे प्रिविलेजेस है, नहीं। उस बात को याकूब स्पष्ट करता है आगे, वहां इस प्रकार कहता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। मतलब ये सारे प्रिविलेजेस, ये जो आशीष है, ये आदर किसके लिए है? उस निर्धन व्यक्ति के लिए है जिसका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है ना। देखिए परमेश्वर कलीसिया में ऐसा पक्षपात नहीं करता कि ये अमीर है और ये गरीब है, अब ये गरीब है इसलिए इसको ज्यादा आशीष है या प्रिविलेज है, नहीं। वो गरीब है परंतु वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए उसके लिए क्या ये सब आशीषें बताई गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके पद 6 और 7 को पढ़ेंगे। देखिए हम थोड़ा 1 से 13 आयत तक अध्ययन कर रहे हैं, पर कुछ आयतों को हम आगे पीछे करके अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमारे अध्ययन में सरलता हो, है ना। हमने इस बात को क्रम से सजाने के लिए ऐसा अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले हमने देखा
कि पक्षपात नहीं करना है कलीसिया में। पक्षपात करना कुविचार के समान है, अनादर करने के समान है और पाप है, वरन गंभीर पाप है। फिर हमने देखा कलीसिया में कंगाल को परमेश्वर कैसे देखते हैं, हमने इस बात को देखा, बहुत आदर देते हैं और परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने विश्वास में धनी बनाया, राज्य के अधिकारी बनाया। अब हम 6 और 7 आयत में देखते हैं कि किस प्रकार जो है, उस आयतों को पढ़ लीजिए। और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। 2 का 6 और 7। हाँ, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान, बस काफी। अब देखिए याकूब यहाँ पर बाइबल में जो लिखित जो प्रमाण है या लिखित इतिहास के आधार पर और नए नियम में जितना उन्हें व्यवहारिक जीवन में अनुभव रहा होगा, उस आधार पर परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में कुछ व्यवहारिक रीति से समझे जाने वाले उदाहरण या तुलनात्मक वर्णन यहाँ पर कर रहा है। वो इस प्रकार बता रहा है कि तुम क्या सोचकर एक कंगाल का अपमान करते हो और क्या सोचकर एक धनी का आदर करते हो। ये मानुषिक रीति से भी सोचे तो ये बहुत एक असंगत एक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ उदाहरण देकर बताता है कि किस प्रकार धनी लोग परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और संसार में पाए जाने वाले कंगाल लोग आमतौर पर कैसा व्यवहार करते हैं। इसका एक विवरण वहां पर वो कहता है। तो वो जब विवरण दे रहा है तो इस प्रकार बताता है कि ज्यादा अत्याचार कौन करते हैं? परमेश्वर के लोगों पर ज्यादा अत्याचार किसके द्वारा किए गए? क्या लिखा है वहां पर? धनी लोगों के द्वारा किए गए, है ना। आमतौर पर ऐसा देखने में आया है। यदि आप जो है परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो प्रेरितों के काम की पुस्तक से जब आप कलीसियाई जीवन के इतिहास को देखेंगे तो आपको इस देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो बड़े उच्च वर्ग के लोग होते थे, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, कुलीन लोग होते थे, बड़े अधिकारी लोग होते थे, वो ज्यादा विद्रोह करते थे। आपको मालूम है सबसे पहला विद्रोह प्रेरितों के काम की पुस्तक में कहां पर अंकित है? किसके सामने आया हो, बता सकते हैं? उससे भी पहले कौन सी घटना है? पतरस के द्वारा एक जन्म के लंगड़े को चंगा किया जाता है। आप अगर उस भाग को पढ़ेंगे ना तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जो हाकिम और ये सब लोग जो है वो चढ़ आए। पतरस उस आश्चर्य कर्म के संदर्भ में लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। वो बता रहा है कि मैंने नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। फिर वहां पर लिखा है कि कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, सुना, विश्वास किया, लेकिन हाकिम और ये अधिकारी लोग क्या करें? ये पतरस पर चढ़ा। ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। तो इस बात को देखा गया है मसीह इतिहास में कि धनी लोग जो है वो ज्यादा अत्याचार मसीहों पर करते हैं। देखिए हम यहाँ पर इस बात को नहीं सीख रहे हैं कि धनी लोग बुरे होते हैं, है ना। हम यहाँ पर जिस बात को सीख रहे हैं वो ये है कि हमें धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति दोनों को उनके धन की अवस्था को देखकर पक्षपात नहीं करना है ना। और उसके संदर्भ में एक बात समझाई गई है कि क्यों नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन विरोध करता है। दूसरी बात, आमतौर पर हम इस बात को देखते हैं कि धनी लोग ही विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं, उसके बाद मुकदमा चलाते हैं, है ना। वहां पर लिखा है ना। और अगली बात लिखी है कि वो उस उत्तम नाम की निंदा करते हैं जिसके तुम कहलाते हो।
एक आमतौर पर एक गरीब व्यक्ति जिसे अपनी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है, ये सब मामलों में अपने आप को नहीं डालता है ना। आमतौर पर देखने में आता है एक निर्धन व्यक्ति है तो वो कई बार अत्याचार भी सह लेता है, लेकिन इसलिए कि एक व्यक्ति बहुत शिक्षित है और बहुत धन है, वो क्या करता है, अन्याय के खिलाफ या उसे किसी बात के खिलाफ आवाज उठाना है तो वो आवाज उठाता है और अपनी समझ के अनुसार कई बार वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को गलत समझकर जो उनके जीवन की बातें क्या करते हैं, मुकदमा लगाते हैं और ऐसा लिखा है वो उत्तम नाम की निंदा करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी 12 और 13 आयत में आते हैं। 12 आयत को पढ़ लीजिए। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। अब देखिए यहाँ पर पौलुस ये पक्षपात के संबंध में व्यवहारिक बातों को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में पक्षपात के संबंध में सत्यों को बताकर कुछ व्यवहारिक उदाहरण जो उनके जीवन में अनुभव के तौर पर रहे होंगे और जो मसीह इतिहास में मसीह लोगों के जीवन के इतिहास में देखा जा गया है, उनको बताकर इस विषय को अब वो समाप्त करने जा रहा है। अब जब वो इस विषय को समाप्त करने जा रहा है तो इस प्रकार से कहता है, तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। अब देखिए ये क्या है स्वतंत्रता की व्यवस्था? व्यवस्था मालूम है क्या? व्यवस्था जो पुराने समय में व्यवस्था दी गई उसे व्यवस्था। स्वतंत्रता की व्यवस्था मतलब प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था का जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, अनुग्रह की व्यवस्था है ना, स्वतंत्रता की व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। अनुग्रह की व्यवस्था या स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था एक ही बात है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई व्यवस्था को यहाँ पर स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा गया। अब देखिए इसको समझने के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, तुलनात्मक रूप से समझने के लिए 8वीं आयत को भी पढ़ लीजिए। 8वीं आयत पढ़ी। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छी करते हो। देखिए अब यहाँ पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर उसके बारे में लिखा है और याकूब कहता है ये राज्य व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? पुराने समय की। ठीक है, लेखक कहता है तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हम आज्ञाओं को पाते हैं। ठीक है, जब हम व्यवस्था की बात करते हैं हम आज्ञाओं को पाते हैं। जब हम स्वतंत्रता की व्यवस्था की बात करते हैं तब भी हम आज्ञाओं को पाते हैं। वहां पर भी पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कहा गया है, यहां पर भी स्वतंत्रता की व्यवस्था में भी निष्पक्ष होकर बिना भेदभाव के प्रेम सत्कार आदर करने के लिए कहा गया। अंतर कहां पर है? पुरानी व्यवस्था में जब आज्ञा दी जाती थी तो उनको पालन करना अनिवार्य एक बात थी, अनिवार्य बात थी। नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा। ठीक है, व्यवस्था में आज्ञा है, उसका पालन करना है और अगर पालन नहीं किया है तो क्या है? दंड है। ठीक है, अब स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या है समझिए। उसमें आज्ञा है, उसका पालन करना है और पालन नहीं किया दंड आएगा। उसके बीच में एक और चीज है, व्यवस्था, आज्ञा, उसका पालन करना और पालन करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो स्वतंत्रता की व्यवस्था देती है। आप समझ रहे हैं अंतर? पुराने समय में आज्ञा तो थी, उसके बाद सीधे क्या है, या तो आज्ञा का उल्लंघन है या आज्ञा का माना जाना है और दंड है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था लेकर आए वो स्वतंत्रता की व्यवस्था, मतलब जो सही है हम उसे मान सकते हैं,
या उसे माना जाना चाहिए। और उसे माने जाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो अनुग्रह चाहिए, वो परमेश्वर देते हैं। पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। उसके बाद पुराने समय में एक व्यक्ति क्यों उस आज्ञा को पालन करता था? क्योंकि उससे किससे बचना है? दंड से बचना है। स्वतंत्रता की व्यवस्था में एक विश्वासी क्या इसलिए आज्ञा पालन करता है कि उसे अनंत दंड से बचना है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में उसके पाप क्षमा कर दिए गए, वो अनंत दंड से छूट चुका है, बच चुका है। परंतु वो आज्ञा क्यों पालन करता है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से क्या करता है? प्रेम करता है। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। वो जानता है कि एक दिन कहां खड़े होना है? परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। तब क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। आप समझ रहे हैं व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था में क्या अंतर है? उसके बाद अंतिम आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। देखिए, हम जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन यहां बताता है कि दया न्याय पर जयवंत होती। ये बात परमेश्वर के चरित्र को बताती। परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। परमेश्वर हमारे अंदर कमी, अपराधों को, कमियों को देखकर तुरंत न्याय नहीं करते, परंतु क्या करते हैं? दया करते हैं। हमने पाप किया, परमेश्वर ने न्याय किया क्या? नहीं किया। अपने बेटे को भेजा, उसके ऊपर हमारे न्याय को ला दिया, पर हमसे कैसा व्यवहार किया? दया के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार किया। लेकिन हमारे, ये परमेश्वर का चरित्र है। और हमारे लिए क्या किया, कहा गया है? जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। मतलब यदि हम इस प्रकार से पक्षपात के साथ, है ना, यदि हम जो है अपनी बुद्धि से न्याय करते हुए व्यवहार करते हैं, यदि हमारे व्यवहार में प्रेम और दया नहीं है, तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हम एक बहुत परिचित एक घटना को पढ़ते हैं, एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। आप लिख लीजिए, पढ़िए मत। मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय में वो हमें मिलता है, 23 से 35 आयत तक। वहां पर जो है 2 लोगों के बारे में वर्णन किया गया। एक 10,000 तोड़े धारता था, है ना, और एक कितने याद है आपको? उस वृत्तांत में ऐसा लिखा है कि वो जो राजा है, वो जो अधिकारी है, उसने सबका हिसाब मंगवाया। तो एक कर्मचारी निकला जिसके ऊपर 10,000 तोड़े का उधार था। ठीक है, तो उस राजा ने, उस अधिकारी ने निर्णय लिया कि इसका पत्नी, बच्चों सबको बेचो, जेल में डालो, हिसाब चुकता करो। तो उस व्यक्ति ने क्या करा? क्या किया? चुका दिया? नहीं, उसने माफी मांगी कि प्लीज आप, मैं चुका दूंगा, आप मुझ पे दया करें, ऐसा मत करो, मेरे बीवी बच्चों को जेल में मत डालो। ठीक है, तो वो राजा क्या करता है? वो राजा माफ ही कर देता है। ये नहीं बोलता ठीक है चलो जेल में डाल दो, चुका देता, पूरा कर्ज माफ कर देता है। माफी पाकर वो बाहर निकलता है, तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका क्या बाकी था? उसका भी उधार बाकी था। इसके 10,000 तोड़े थे, उसके कितने थे? 100 दिनार थे। 100 दिनार। इसने भी क्या करा? उसका गला दबा के बोला कि भर। उसने क्या बोला? मैं चुका दूं। जैसे ये माफी मांग के आया है, माफी पा के आया, उसने भी माफी मांगी, परंतु इसने क्या करा? माफ नहीं करा और जेल में डाल दी। देखिए, इस व्यक्ति ने कितनी गंभीर, मतलब कितना गंभीर कार्य किया है, कृत्य किया है। जब मैं इसको देख रहा था तो इस व्यक्ति के 100 तोड़े माफ हुए थे। 100 तोड़े मतलब कितना होता मालूम है? हाँ, माफ कीजिए, 10,000 तोड़े माफ हुए थे। 10,000 तोड़े मतलब यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि लगभग मिनिमम, अलग अलग तोड़ों का भी वजन अलग अलग होता था। तो मिनिमम अगर वजन पकड़े तो 34 किलो का है। ठीक है, अब 34 किलो का और
ये जो तोड़ा जब बोला जाता था, जब कीमती वस्तुओं को की बात की जा रही हो, मतलब जो है सोना, चांदी, तांबा, ऐसी कुछ महंगी धातुओं को तोड़ना है तो इसका इसका उपयोग किया जाता था। अभी इसके 10,000 तोड़े जो है वो माफ हो गए। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसके 100 दिनार है, तोड़े नहीं है। तो एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी होती थी 1 दिनार, मतलब इसके 100 दिन की मजदूरी है। मतलब उसका जितना माफ हुआ है उसकी तुलना में इसका इतना भी नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। परंतु इस व्यक्ति ने क्या करा कि अपना इतना सारा माफ होने पर भी इस व्यक्ति का इतना सा माफ नहीं किया। परमेश्वर जब हमसे व्यवहार करता है तो बहुत प्रेम, दया के साथ हमारी सारी कमियों, निर्बलताओं को, अवस्थाओं को एक तरफ रखकर प्रेम अनुग्रह में निष्पक्ष होकर व्यवहार करता है, हमें आदर देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी ये उम्मीद रखता है कि हम भी वैसे ही करें। अंतिम आयत पढ़ के समाप्त करेंगे, मत्ती 25:40। मत्ती 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ भी किया। परमेश्वर कहता है कि मेरे छोटे से छोटे विश्वासी जन के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसे मेरे साथ व्यवहार किया जाता है। कई बार हम इसे है ना इस संदर्भ में देखते हैं कि संसार के लोग एक विश्वासी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर कैसे देखेगा, न केवल संसार के लोग, मैंने एक विश्वासी होकर दूसरे विश्वासी के साथ कैसा व्यवहार किया, मतलब मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को, इन शिक्षाओं को हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर सके और हम पक्षपात के साथ नहीं, परंतु जैसे परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है वैसे हृदय के साथ हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सके बिना पक्षपात के। प्रभु सहायता करे।